कुंभ राशि वालों, अगर आप पिछले 2-2.5 साल से ये महसूस कर रहे हैं कि मेहनत आपकी थी लेकिन नाम किसी और का हुआ, दिमाग आपका था लेकिन मौका किसी और को मिला, तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों, ये सामान्य समय नहीं है। ये वह चरण है जहां भाग्य इंतजार नहीं करता बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। 5 मार्च के बाद आपके जीवन में ऐसी चाल चलेगी जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। यह आपकी गोल्डन घड़ी का प्रारंभ है। समय का पहिया बहुत धीरे घूमता है, लेकिन जब शनि, गुरु, मंगल और राहु एक साथ संकेत देने लगे तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपके नाम का पन्ना खोल दिया है। क्योंकि 5 मार्च 2026 आपके जीवन की साधारण तारीख नहीं है। यह वह मोड़ है जहां किस्मत सिर्फ मुस्कुराएगी नहीं बल्कि खुलकर साथ देगी। समय बदलता रहता है, ग्रह चलते रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड किसी एक राशि को चुनता है और कहता है अब तेरी बारी। और इस बार कुंभ राशि की बारी है। हाँ, शायद आपने डिले देखा, शायद आपको लगा कि चीजें रुक गई हैं, शायद आपको लगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, लेकिन सच्चाई यह है आपकी तैयारी चल रही थी। और कुंभ राशि वालों, अब 4 बड़े महासंयोग एक साथ एक्टिवेट होने जा रहे हैं। 4 शक्तियां, 4 दिशाओं से समर्थन, 4 ग्रह जो आपकी जिंदगी का लेवल बदल सकते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, ये अचानक गिरा हुआ लॉटरी का पैसा नहीं होगा, यह आपकी जमा हुई मेहनत का कंपाउंड रिटर्न होगा। लेकिन यहां एक गलती पूरा खेल पलट सकती है। तो आइए कुंभ राशि वालों, विस्तार से जानते हैं क्या बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं असली खेल की। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ये धनेश, आपके लिए लाभेश, धन के मालिक, लाभ के मालिक। इस समय गुरु मिथुन राशि में है, वक्र चाल में है और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में स्थित है। जब गुरु अपने नक्षत्र में होते हैं तो वह बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होते। उनकी कृपा सीधी और साफ होती है। और कुंभ राशि के लिए वे पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव क्या है? सिर्फ संतान या शिक्षा नहीं, यह भाग्य का एक्टिवेटेड स्विच है, यह क्रिएटिव ब्रेक थ्रू का स्थान है, यह अनएक्सपेक्टेड गेन का घर है और यहीं से बन रहा है त्रिकोण राजयोग। अब इसे साधारण मत समझिए। गुरु यहां से सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लाभ स्थान पर। मतलब जो रुक गया था चलेगा, जो अटका था खुलेगा, जो सोचा था आकार लेगा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। 4 महासंयोग बन रहे हैं और उनमें से पहला गुरु का अपने नक्षत्र में होना, दूसरा शनि की विशेष स्थिति, तीसरा मंगल की ऊर्जा, चौथा राहु का गुप्त समर्थन। इन चारों की संयुक्त शक्ति मार्च को साधारण महीना नहीं रहने देगी। 5 मार्च से ऊर्जा शिफ्ट होगी। पहले सटल संकेत आएंगे, फिर अचानक क्लैरिटी मिलेगी, फिर कोई अवसर सामने आएगा और अगर आप तैयार हैं तो यह समय आपको उठा सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, कुंभ राशि वालों, सबसे बड़ा खेल कहां से शुरू हो रहा है? आपके स्वामी शनिदेव से। हाँ, वही शनि जिन्होंने आपको पिछले 2.5 साल में डिसिप्लिन सिखाया, जिन्होंने डिले दिया लेकिन तोड़ा नहीं। इस समय आप उतरती 7.5 में हैं, मतलब परीक्षा का अंतिम चरण। और अब शनि कहां बैठे हैं? धन स्थान में, देवगुरु की राशि में और अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में। जब शनि अपने नक्षत्र में होते हैं तो वह बाहरी दबाव में नहीं चलते, वह न्याय करते हैं। और शनि जब धन स्थान में बैठकर गुरु के साथ एनर्जी एक्सचेंज करें तो समझ लीजिए मेहनत का हिसाब खुलने वाला है। यही दूसरी शक्ति है। पहली शक्ति गुरु अपन ए नक्षत्र में, दूसरी शक्ति शनि अपने नक्षत्र में। अब तीसरी शक्ति समझिए मंगल। मंगल सिर्फ साहस नहीं देते, मंगल एक्शन एक्टिवेट करते हैं, मंगल रिस्क लेने की हिम्मत देते हैं। और इस समय मंगल अपनी उच्च राशि में है। उच्च का मंगल मतलब निर्णय, तेज, कॉन्फिडेंस, हाई, फेयर, कम। और कुंभ राशि के लिए
मंगल करियर के स्वामी हैं। मतलब जॉब चेंज, प्रमोशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्टअप का निर्णय या अचानक करियर ब्रेक थ्रू। और ध्यान दीजिए, मंगल 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव क्या है? विदेश, फॉरेन इनकम, हिडन अपॉर्चुनिटी, सीक्रेट सपोर्ट। जब उच्च का मंगल 12वें भाव में बैठे और मित्र के नक्षत्र में हो, हस्त नक्षत्र, तो यह संकेत देता है विदेशी कंपनियां, ऑनलाइन इनकम, रिमोट वर्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डॉलर पाउंड अर्निंग। अब चौथी शक्ति राहु। राहु अपनी ही राशि में, अपने ही नक्षत्र शतभषा में राहु जब अपनी ऊर्जा में होता है तो अचानक अचानक उछाल देता है। और अभी राहु आपकी ही राशि में है, मतलब स्पॉटलाइट आप पर है। अब पिक्चर पूरी सुनिए। आपकी राशि में राहु, बुध आ चुके हैं, शुक्र आ चुके हैं। यहां बन चुका है लक्ष्मी नारायण योग, धन प्लस बुद्धि प्लस अवसर। और अभी कहानी खत्म नहीं। 13 फरवरी से सूर्य भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। और जब सूर्य, बुध, शुक्र, राहु एक साथ बैठे तो बनता है चतुर्ग्रही राजयोग। ये रेयर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है? नाम, पद, अथॉरिटी, पब्लिक इमेज में उछाल। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वह खुद संपर्क करेंगे। जो काम अटका था वह तेजी से आगे बढ़ेगा। अब जरा इस चारों शक्तियों को जोड़िए। गुरु लाभ दे रहे हैं, शनि हिसाब क्लियर कर रहे हैं, मंगल एक्शन दे रहे हैं, राहु स्पॉटलाइट दे रहा है और ऊपर से सूर्य अथॉरिटी जोड़ रहे हैं। अब बताइए ऐसे में फरवरी साधारण कैसे रहेगा? 5 मार्च से एनर्जी शिफ्ट होगी, 13 मार्च से तेज उछाल और 14 मार्च तक पीक वाइब्रेशन। लेकिन यह राजयोग सबको समान रूप से लाभ नहीं देगा। जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत है या शनि की महादशा चल रही है, उनके लिए यह समय लेवल अपग्रेड जैसा होगा। और अभी मैंने सिर्फ आधी बात बताई है, क्योंकि असली केंद्रित त्रिकोण राजयोग चंद्रमा एक्टिवेट करने वाले हैं और वही 5 मार्च को फाइनल ट्रिगर देंगे। अब आगे जो होने वाला है वह कुंभ राशि के जीवन का डायरेक्शन बदल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर समझिए। कुंभ राशि वालों, चंद्रमा अब तक चंद्रमा 8वें भाव से गोचर कर रहे थे। 8वां भाव अनसर्टेनिटी, हिडन प्रेशर, अचानक बदलाव। इसीलिए पिछले दिनों आपको अंदर से बेचैनी महसूस हुई होगी, निर्णय क्लियर नहीं हो रहे थे, मन थोड़ा भारी था। लेकिन अब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके नवम भाव में, नवम भाव क्या है? भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश, धर्म, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव। अब पिक्चर जोड़िए। पंचम भाव में बैठे गुरु, नवम भाव में आए चंद्रमा, राशि में बैठे राहु, धन स्थान में बैठे शनि और राशि में बनता त्रिग्रही योग। यह साधारण अलाइनमेंट नहीं है, यह केंद्र त्रिकोण राजयोग एक्टिवेट कर रहा है। मतलब आपकी मेहनत प्लस आपका भाग्य अब एक साथ काम करेंगे, और जब मेहनत और भाग्य साथ मिल जाए तो परिणाम रुकता नहीं। अब विदेश योग की बात साफ समझिए। नवम भाव एक्टिवेट, 12वां भाव मजबूत, उच्च का मंगल, राहु राशि में यह कॉम्बिनेशन साफ संकेत देता है वीजा अप्रूवल, विदेश यात्रा, एमएससी जॉब, ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉफिट, डॉलर पाउंड यूरो इनकम। लेकिन सबसे बड़ी बात पद और पहचान की है। जब एक ही राशि में त्रिग्रही और फिर चतुर्ग्रही राजयोग बने तो व्यक्ति का लेवल बदलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, पोजीशन बदलती है, लोगों का नजरिया बदलता है। 5 मार्च से 14 मार्च 2026, ये सिर्फ 5 दिन नहीं है, ये एक्टिवेशन विंडो है। 9 तारीख ऊर्जा शिफ्ट, 10 से 11 तारीख संकेत, 12 से 13 तारीख अवसर, 13 के बाद सूर्य प्रवेश अथॉरिटी बूस्ट, 14 तक पीक वाइब्रेशन। लेकिन ध्यान रखिए 14 के बाद एक 10 दिन संयम रखना होगा, क्योंकि एनर्जी हाई होने पर ईगो भी बढ़ता है। शनि धन स्थान में बैठे हैं, याद रखिए पैसा आएगा लेकिन डिसिप्लिन भी चाहिए। और महीने के अंत में मंगल का गोचर आपके पक्ष में आएगा। मतलब जो शुरुआत 9 मार्च को होगी वह सिर्फ 5 दिन की नहीं होगी, पूरा फरवरी मोमेंटम देगा। और कुंभ राशि वालों, अगर आपकी महादशा गुरु शनि या मंगल से जुड़ी है
तो ये समय लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जब त्रिग्रही से चतुर्ग्रही राजयोग बनता है तो ब्रह्मांड सिर्फ अवसर नहीं देता, परीक्षा भी साथ देता है। जो तैयार होगा उठेगा, जो डर गया मौका निकल जाएगा। 5 मार्च 2026 के बाद जब पहला संकेत मिले, कोई कॉल, कोई मेल, कोई खबर, तो इस पल को याद करना, क्योंकि यही वह गोल्डन घड़ी है जिसका इंतजार था। कुंभ राशि, अब आपकी बारी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हाइप जरूर करिएगा। धन्यवाद।